खुशामदीद 9:35 गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम अब तक के साथ में आसिफ रशीद। प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान की बढ़ती कशीदगी के बीच आलमी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान इस तातुल को कम करने की कोशिशों में मुसलसल लगी है और अब से कुछ मिनट पहले अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के अंदर इजलास खत्म हो गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाकिस्तान के हवाले से इजलास खत्म हो गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यह इजलास तलब किया गया था और पहलगाम हमले की अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने अब से कुछ देर पहले मीडिया स्टेटमेंट जारी किया जिसमें भारत और पाकिस्तान फौजी महाजाराई से दूर रहें, किसी भी तरह की कोई गलती ना करें और फौजी हल किसी भी मसले का हल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ताज़ा स्टेटमेंट अब से कुछ मिनट पहले सामने आया। इस इजलास में जो बंद कमरे में मुनक़िद हुआ, भारत पाकिस्तान के मुंतज़मीन भी मौजूद रहे और अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन व अमान की बहाली के लिए कोई भी कदम उठाने का यकीन दिलाया और कहा कि बेहतर तालमेल, हम आहंगी या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए जहां जहां हमारी ज़रूरत होगी वहां हम कदम उठाएंगे। लेकिन ये भी आज कबूल किया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने और इस इजलास ने एंटोनियो गुतेरेस ने कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान पहलगाम हमले के बाद सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी भी कंफर्मेशन बैनुल अक़वामी सतह पर कर दी है। एक तरफ भारत सरकार सिफारती सतह पर इक़दाम उठा रही है, पाकिस्तान हुकूमत कुछ तजर्बे कर रही है जिनका जवाब देने के लिए यहाँ पर मौसर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बैक टू बैक दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, सिविल इंतजामिया, मरकजी हुकूमत या फिर फौजी जो हुक्मरान हैं उनके दरमियान। लेकिन इस सब के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजलास खत्म हो गया है। पहले पहलगाम हमले की मजम्मत की गई, दुख और अफसोस का इजहार किया गया जिन लोगों की जाने गई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भारत के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहने या इजहारी यकजहती भी किया और फौजी मसले का हल नहीं है, कोई भी गलती फौजी महाजाराई के जरिए भारत और पाकिस्तान ना करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया स्टेटमेंट जो जारी हुआ है और ये स्टेटमेंट जरा आपको एंटोनियो गुतेरेस का सुनाते हैं जिसमें अपील भी की, मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार भी, मीडिएशन या मध्यस्थता या फिर दोनों के दरमियान तालमेल अगर करवाना हो तो उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या किरदार रहेगा उस ताल्लुक से बात की और साथ साथ भारत और पाकिस्तान कोई ऐसी गलती ना करें जहां दोनों की अफवाज आपस में टकराएं और खित्ते के अंदर मजीद तशवीशनाक सूरत हाल बने। इस पर अफसोस का भी, तशवीश का भी इजहार किया गया और साथ साथ भारत पाकिस्तान से अपील भी की गई है। हमले की मजम्मत और भारत पाकिस्तान से पुरतनाव सूरत हाल को खत्म करने की अपील यूएन जनरल सेक्रेटरी को सुनिएगा। Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in
Pahalgan on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी यूएनएससी इजलास के बाद बात कर रहे थे। सिर्फ इस इजलास के बाद जो तकरीबन 1.5 मिनट तक उनने बात की, मीडिया से अपील भी की, या जो उनका ख़ास पैगाम दोनों मालिक या दोनों तरफ हुक्मरानों के नाम, और इसके बाद क्या इस पर रद्द-ए-अमल आता है इस्लामाबाद से और दारुल हुकूमत दिल्ली से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ जनूबी एशिया के अंदर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान भी काफ़ी सरगर्म है और भारत पाक कशीदगी के दरमियान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जो कि आज इस्लामाबाद पहुँच गए, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है। ईरान पहला ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने, खत्ते में इस सूरत हाल को कम करने के लिए दोनों मालिक के दरमियान वो सालिस के तौर पर किरदार अदा करेगा, इसके लिए उसने पेशकश भी की थी। और ईरान की जानिब से कशीदगी को कम करने में मदद की पेशकश के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, जिनका हालिया दौरा खासी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आला पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया है। बयान के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म समेत कई पाकिस्तानी क़यादत से अहम तरीन मुलाकातें करेंगी। और ईरानी खबरसाई इदारे अन्ना के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे के दौरान अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के आला हुकाम से खित्ते की हालिया सूरत हाल पर बातचीत करने वाले हैं। वर्किंग मुलाकातों का सिलसिला पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात के साथ शुरू होगा। और 26 अप्रैल को सैयद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार के साथ बातचीत की थी। दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी को कम करने में मदद के लिए ईरान के ताउन की पेशकश की थी। और इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ईरान मुस्तहकम ताल्लुकात की अक्कासी भी भारत के साथ करता है। ईरान के पाकिस्तान में भी इस वक्त दौरों का ये सिलसिला, या ख़ास तौर से वज़ीर ख़ारजा का एक ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जब सब कुछ ठीक नहीं है। अब 7 और 8 मई को दारुल हुकूमत दिल्ली में अब्बास अराग़ची रहेंगे, जहां वज़ीर आज़म से मुलाकात होनी है, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होनी है, और मुमकिन है कि पहलगाम हमले के तनाजुर में यहाँ पर भी बात हो। लेकिन आज दौरे का आगाज़ ऑफिशियली हुआ है। इस्लामाबाद में इस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं। इधर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सरकार की जानिब से उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर है जो मुल्क के अमन व अमान को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं और मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा या एजेंडा चला रहे हैं। इस बीच अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी भारत सरकार की जानिब से की जा सकती है, क्योंकि मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की सिफारिश पार्लिमानी कमेटी की जानिब से कर दी गई है। 8 मई तक पाबंदी का ऐलान हो सकता है। वो तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स, वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो तमाम फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स या एक्स पर जो लोग मुल्क के खिलाफ काम करते हैं उन पर कार्रवाई के लिए पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की तरफ से कहा गया है कि इन पर कार्रवाई हो। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क में कुछ सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे तशद्दुद को हवा देने का भी इम्कान है। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत और वजारत इत्तलात और नशरियात से दरख्वास्त कर चुकी है। ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है इसके जरिए कि 8 मई 2025 तक IT एक्ट 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई जाए जिनकी लिस्ट तैयार आपकी तरफ से करनी है, और वो लिस्ट भी मांगी गई है सरकार से। तमाम वो प्लेटफॉर्म्स जिन पर पाबंदी लगानी हो IT वजारत को दी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी। सूची या जो फहरिस्त है वो मुतलका वजारत से मांग ली गई है।
और ये एक बड़ी कार्रवाई उस वक्त हो सकती है जब पाकिस्तान में कई अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनके अकाउंट्स भारत के अंदर बंद हुए। अब जाकर भारत के अंदर भी जो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद होगी। इधर मौजूदा सलामती सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर की जेलों पर दहशतगर्दाना हमलों के मुमकिन खतरात का भी इशारा किया जा रहा है और हिफाजती इकदामात में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। खुफिया इदारों की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया कि श्रीनगर सेंट्रल जेल और कोट भलवाल जेल मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं। इन जेलों में इस वक्त कोई भी ऐसी गलती ना हो जो सूरत हाल को मजीद बिगाड़े। इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि मजीद कार्रवाइयां करने की ज़रूरत है, मजीद इकदामात की ज़रूरत है। इस वक्त कई हाई प्रोफाइल जो दहशतगर्द या स्लीपर सेल्स के अराकीन वो इन जेलों में बंद हैं। दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। पनाह गाहों और नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने के लिए इन तमाम लोगों को जाना जाता है जो मौजूदा वक्त में जेलों में मुक़ीद हैं। चाहे वो बराह रास्त हमलों में मुलव्वस ना हो लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। पहलगाम दहशतगर्दी की तहकीकात जहाँ पर 26 तारीख के बाद NIA ने तेज़ की हैं, जहां 26 लोगों की मौत हुई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने हाल ही में दहशतगर्द साथियों जिनमें निसार और मुश्ताक भी शामिल है इनसे पूछताछ की। इंटेलिजेंस अलर्ट्स के बाद जेलों की सिक्योरिटी सेटअप का जायजा लिया गया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इकदामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी CISF की डायरेक्टर जनरल ने भी गुज़श्ता रोज श्रीनगर में सिक्योरिटी ग्रिड के आला ओहदेदारान से मुलाकात की ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। CISF ने अक्टूबर 2023 में जम्मू कश्मीर की जेलों की सिक्योरिटी या CRPF से जो पहले जिम्मेदारी थी वो CISF ने ली थी, जिसके बाद मजीद इकदामात उठाने पर तवज्जो दी जा रही है और ऐसे में सबकी नजरें हैं इन अहम तरीन और हसास मकामात पर जहां इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मुमकिन हमलों का इशारा दिया गया है। इधर भारत सरकार की जानिब से जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती सतह पर बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, वहीं भारत और पाकिस्तान की बढ़ती कशीदगी के बीच भारत की वजारत दाखिला ने इंतहाई अहम कदम उठाने का फैसला किया और मरकजी वजारत दाखिला ने कई रियासतों को मॉक ड्रिल करने की हिदायत आज देर शाम जारी कर दी और तमाम रियासतों को इस सिलसिले में एक मुरासला भेजा गया है ताकि अवाम की हिफाजत को किसी भी तरीके से नजरअंदाज न किया जाए। वजारत दाखिला की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि तमाम स्टेट्स और यूटी 7 मई 2025 को असरअंदाज तरीके से शहरी सिक्योरिटी के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद करें। ये इसके लिए किया जा रहा है ताकि किसी इमरजेंसी हालत में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान 5 खास बातों पर जोर दिया जाएगा जो इस तरह है। 1, हवाई हमलों से मुतल्लिक अलर्ट के वक्त सायरन बजाए जाएंगे जिस दौरान किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एहतियात ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो हमलों के वक्त शहरी तलबा वगैरह जिनको खुद की हिफाजत के लिए तरबियत फराहम की जाएगी। तीसरी बात, हमले के वक्त ब्लैकआउट करना, मुकम्मल तौर पर लाइटें बंद करना, अंधेरा हर जगह हो, जो इस तरीके से गुज़श्ता रोज़ भी ये किया गया। अहम जो प्लांट्स या तनसीबात है हमले के वक्त उनको छुपाना, 5 लोगों से जगह खाली कराना या निकालने की प्लानिंग करना और इसके प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें 7 तारीख को की जाएंगी। इससे पहले इस तरह का तजुर्बा 1971 में भी किया जा चुका है जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है और जंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी मॉक ड्रिल की हिदायत को बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है और पाकिस्तान को इस बात का खौफ शिद्दत के साथ परेशान कर रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है और खौफ के सबब पाकिस्तान कभी अक़वाम मुत्तहिदा और कभी अमेरिका के सामने जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र पंजाब के फिरोजपुर कैंट बोर्ड ने भी गुज़श्ता रोज़ 4 मई को 30 मिनट का ब्लैकआउट तजर्बा किया और तकरीबन रात 9 बजे से 9:30 बजे तक ये ब्लैकआउट रहा। इसके बाद इसका जो बुनियादी मकसद है वो ख़तरे के दौरान ब्लैकआउट अमल को इस पर परहेज़ करना या इस पर काम करना ज़रूरी है। हवाले से तैयारियां और असरात जिन इलाकों में पड़ सकते हैं या मुमकिन ख़तरा है जंग की सूरत हाल जब बने तो उन इलाकों में कैसे इक़दामात उठाए जाएं, इस बात का भी तजुर्बा होगा और कामयाब बनाने में अवाम की हिमायत और ताउन भी काफ़ी अहम होगी। इधर खबर यह भी है कि मॉक ड्रिल की जब तैयारी की जा रही है तो कल सबकी नज़रें इस बात पर भी हैं जहां श्रीनगर के अंदर इतलात हैं कि 2 बैक टू बैक अहम ड्रिल्स हो रही हैं जहां पर
महकमा सयाहत का जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो टूरिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट है, वो नेहरू पार्क श्रीनगर में 10 बजे के आसपास, झीले डल के आसपास इसी तरह की एक मॉक ड्रिल करेगा। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की जानिब से भी 12 बजे घाट नंबर 21 पर एक मॉक ड्रिल मुनक्किद की जाएगी। और इसी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर एक सिलसिला आइंदा दिनों में आप देखेंगे, जहां मुमकिन खतरात से बचने के लिए ये सारे कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल्स के लिए तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो अमल में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद के आसपास भी काफ़ी सरगर्मियां इन दिनों बढ़ गई हैं और अफवाज की जानिब से मुसलसल गश्त की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के गुलमर्ग सेक्टर में भी सिक्योरिटी में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। अवाम से ताउन की अपील की गई है और सरहद की तरफ गैर ज़रूरी नकलो हमल से लोगों को बचने के लिए भी कहा गया है। गुलमर्ग में इस बलाई इलाके के अंदर, जहां पर माजी में भी पाकिस्तान की जानिब से शरारत की कोशिश हुई है, ताहम मुसल्लह अफवाज की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। मौजूदा वक्त में अगरचे सूरत हाल 22 अप्रैल से पहले ठीक थी, ताहम पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी अलर्ट के बीच पहलगाम के इस पहाड़ी सिलसिले में समुद्री सतह से हज़ारों फीट की बुलंदी पर वाक़े इस खूबसूरत वादी के अंदर अफवाज फिर से तैयार नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के साथ गुलमर्ग से इशफाक डार। पेशे वाक़े के बाद अगरचे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात को एहतियाती तौर सरकार ने बंद करने के अहकाम सादर किए हैं, ताहम सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बिल्कुल नज़दीक में जो है LOC भी है और LOC पर हमारे भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर डटे रहते हैं। और यहाँ पर जब से ये पहलगाम में ये घटना घटी है उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट मोड पर यहाँ पर भी रखा गया है और भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर चाकू चौबंद नजर आ रही है। दूर दूर तक अगर हम आपको मेरा कैमरा में दिखाएगा कि यहाँ पर ये ऊंचाई वाले इलाके पर जहाँ हमारी भारतीय सेना यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर बिल्कुल ये बॉर्डर का नजदीकी का इलाका है और यहाँ पर हमारे सेना के जवान आप देख सकते हैं कि और 24 घंटे जो है यहाँ पर डटे रहते हैं, क्योंकि जब से पहलगाम में ये घटना घटी है उसके बाद में कई ऐसे सयाहती मुकामात पर सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और बॉर्डर के नजदीक जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, फिलहाल हमारे भारतीय सेना के जवान जो है वो ये बर्फ से पूरी ढकी जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बर्फ से ये पहाड़ियां जो ढकी हुई है, उसके बावजूद भी हमारे सेना के जवान जो है किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए वो यहाँ पर डटे हुए हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। पहलगाम में खौफ व दहशत के दरमियान सयाहों की रफ्ता रफ्ता ही सही मगर वापसी शुरू हुई है। कुछ मकामात पर जो 47 के आसपास मकामात बनते हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से बल्कि 87 में से 48 मकामात पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गुज़श्ता दिनों एहतियाती इकदाम उठाए गए और इन मकामात पर सयाहों को जाने से रोका गया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जहां सयाहती शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, ख़ास तौर से उन अहम तरीन सेहत अफजा या सयाहती मकामात जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता था, मकामी और गैर मकामी सयाहों की कसीर तादाद नजर आती थी, वो इलाके वीरान नजर आ रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग के बाद पहलगाम में भी जहां सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा वक्त में दोबारा से सयाहों ने कुछ एक बुकिंग्स तो ज़रूर पहले से जो कैंसिल की जा चुकी थी, जिनने दोबारा फैसला वापसी का किया, लेकिन 90% से ज़ायद जहां बुकिंग मनसूख हो चुकी हैं, चंद सयाह पहलगाम के अंदर बिना किसी खौफ और डर के वादी कश्मीर में इस वक्त पहुंचे हैं। फिदा हुसैन ने इन तमाम सयाहों से बात की। बताइए, जम्मू कश्मीर के बाहर आपके स्टेट्स का हाल कैसा है? गर्मी का हाल तो काफी ज्यादा है और हर किसी का पसीना निकल रहा है। एसी का सहारा ले रहे हैं हम, लेकिन एसी भी फेल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ खूबसूरत चेहरे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारे गुजरात से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में
फासला कम ही है, लेकिन ये सारे फिल्म नगरी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। कुछ मुंबई भी कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे महाराष्ट्र से आए, जय महाराष्ट्र। जी हाँ, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहलगाम आए हैं, सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम और कितना अच्छा लगा पहलगाम आके? मेरा नाम हर्षा डिकोस्टा, मैं मुंबई से हूँ। हम सब लोग आए हैं और पहलगाम में आके बहुत 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 अच्छा लगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारे ही गांव में हैं, महाराष्ट्र मुंबई में ही हम लोग रह रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए ऐसा। जी, तो मैम आप थोड़ा सा आगे आए, आपसे भी बात करेंगे। आप भी मुंबई या महाराष्ट्र से? Yes, we are from same location. सेम लोकेशन। जी, सेम लोकेशन से हम लोग टोटल 20 पीपल आए हुए हैं। और पहले मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि ऐसा है पहलगाम अटैक की वजह से कैसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने ठान ली कि अपने को जाना ही है। और वहाँ की सब जो लोग हैं, हम लोग सब वीडियो वगैरह देख रहे थे यूट्यूब पे, और थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि जाना ही है, हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने सब लोगों ने हिम्मत करके पूरा ग्रुप तो क्या ये कहेंगे डर के आगे जीत? तो बिल्कुल हम हर किसी से बात करेंगे। पहले जी, आप नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम अजय है जी। अजय जी बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाएगा कि ये सब फेक है। जैसे कि बोल रही मुंबई से है, तो मैं मराठी में बोलूं? हाँ, मराठी में। तो मालूम पड़ेगा कि ये सब मराठी हाँ, है। बिल्कुल। अभी मुंबईचे आणि आम्ही मराठी आहेत, आपको ये कन्वर्ट करना पडेगा। हाँ हाँ, तो आम्ही मराठी आणि मुंबईचे आणि काहीच इकडे आम्हाला चिंता नहीं है। तो मैं थोड़ा बताऊं कि आपने क्या बताया। इसका कहना है कि मैं मुंबई से हूं, महाराष्ट्र से हूं, और मैं यहाँ पर आया हूं, और कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो झूठ बोल रही है। लेकिन इन्होंने मराठी में कहना इसलिए समझा क्योंकि कुछ कह रहे कि ये मराठी नहीं है, लेकिन हम मराठा से है। जय मराठा। जय महाराष्ट्र। जी, मराठी में बिल्कुल। इकडे येऊन आम्हाला फार बरं वाटलं। पहिल्यांदा भीती वाटली, परंतु आता असं वाटतं की आम्ही घरीच आहोत। अच्छा, इसका कहना है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ, यही कहा ना। तो मुझे भी मराठी आती है, मराठी मैं समझता हूँ, लेकिन बोलना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे इनसे भी जाने को। जी, एक्चुअली हम लोग को इधर आने से पहले ऐसा लगा कि बाबा जाऊ के नहीं कश्मीर, लेकिन इधर आने से ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं इधर। हाँ है ना, इधर होटल भी इतना अच्छा है हम लोग का, पाइन पैलेस। वो लोगों ने हम लोग को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी दी, बहुत सिक्योरिटी भी इधर है। हम लोग इधर बिंदास घूम सकते हैं, तो कुछ हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होएगा आगे, ऐसा हम लोग को लगता है। तो इनको विश्वास है। लेकिन मुंबई नगरी से ये आए हुए हैं, जब ये गाना नहीं गाएंगे तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे ये वहां से। तो मैं चाहूंगा कि ये एक लाइन तो जरूर गाए, और उसके बाद ही पता चलेगा नहीं ये महाराष्ट्र से है। ये जी, महाराष्ट्र। हम त्याला बोलून दे। जी, hello. My name is Ignatius D'Souza. I have come from Mumbai. For all the last 6 months, we were trying to plan for this trip, and we were passionate to come here. We were quite aggressive, and when this news happened, we felt little bad. But however, then our tour manager Vinay brought us together, and he told, "You decide." But in the first decision, we thought we will cancel it or shift it. But then it was difficult, so then we planned. After 1 week, Vinay told us, "No, we will go." So all the group changed their minds. And finally we have arrived here, and this is really a beautiful place. All the people here are very cooperative. चलिए, वो लोग थे जो मुख्तलिफ रियासतों से अब जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता सही मगर पहुँच रहे हैं। इन सब के बीच में इस बात पर भी नज़र है कि क्या अब वो तमाम लोग जिनने अब तक बुकिंग्स कैंसिल की थी वो लोग वापस लौटेंगे या नहीं। और ये सारी सूरत हाल पहलगाम हमले के बाद बन रहे हैं, जहाँ लाखों सयाह प्लान बना चुके थे लेकिन ट्रिप अपनी कैंसिल की। इधर कश्मीर में जुनूबी इलाके में पहलगाम में सयाहों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच सरहदी इलाकों में खौफ व दहशत का माहौल है। इस बीच आज शहर पुंछ में मोहल्ला आलापीर में वाक़ दरगाह सैयद गफूर अलैहि रहमा पर मुल्क में अमन सलामती और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। ये दुआ मदरसा अनवारुल उलूम की जानिब से की गई, जिसमें मदरसे के तलबा ने उस्ताद मौलाना खालिद बुखारी की क़यादत में मुल्क की यकजहती, अमन व अमान और
भाईचारे के लिए दुआएं की। इस मौके पर मौलाना खालिद बुखारी ने पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का इस्लाम या मुसलमान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं और इस तरह के वाक़यात इंसानियत और कश्मीरियत दोनों के खिलाफ हैं। उनके मुताबिक हमें मुल्क में अमन कायम रखने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से पेश आना होगा। खालिद हुसैन बुखारी। इस वक्त हम पुंछ आला पीर के अंदर मौजूद हैं और आला पीर के अंदर हमारी एक दरगाह है, वली कामिल हज़रत सैयद सैयद गफूर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी ये बहुत बड़ी यहाँ पर दरगाह है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और आने के बाद दुआएं करते हैं। आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हमारा जो इसी ज़ियारत के साथ जो हमारा इदारा है जामिया अनवारुल उलूम, उसके तलबा किराम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारा आने का मकसद यहाँ पर यह है कि गुज़िश्ता दिनों आप तमाम हज़रात ने सुना होगा कि पहलगाम के अंदर एक दहशत गर्दाना हमला हुआ जिसके अंदर हमारे काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो उस सिलसिले में जो है पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया से जो ये दहशत गर्दाना हमला हुआ है उसकी मजम्मत हुई है। तो उसके बाद के जो हालात बने हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है और एक जंग का माहौल है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग से सिर्फ तबाही होती है और बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद हमने वली कामिल सैयद सैयद गफूर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से दुआएं की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो ये इस वक्त डर और खौफ का माहौल है ये ख़त्म फरमा दे, क्योंकि दुआएं जब की जाती हैं तो दुआएं कबूल होती हैं और दुआओं के सिलसिले से दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बलाओं को दूर फरमा देता है, आफतों को दूर फरमा देता है, मुसीबतों को दूर फरमा देता है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमान और हिंदू और जितने भी लोग हैं सारे बड़े अमन सुकून भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर दुआएं की हैं कि जो हमारा ये अमन चैन सुकून भाईचारा है ये कायम और दायम रहे। उसी सिलसिले में हमने यहाँ पर दुआएं की हैं। एक बार फिर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत अता फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत अता फरमाए और ये जो एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, अल्लाह तबारक व तआला इसको। चलिए, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। इधर वजारत दाखिला की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक और हुक्मनामा जारी हुआ है और IAS अफसरान के तबादले और तकन्नियों के अहकाम जारी हुए हैं। 11 IAS अफसरान के तबादले हो चुके हैं, नई जगहों पर पोस्टिंग कर दी गई है। इस बीच गुरपाल सिंह और अनिल बंका 2 नए IAS ऑफिसर्स होंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात अंजाम देंगे, जो एक तवील मुद्दत से सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। गुरपाल सिंह IAS अगमुट काडर 2014 के दिल्ली से हैं, जम्मू कश्मीर आएंगे। मोहम्मद एहसान आबिद IAS अगमुट काडर 2014 के दिल्ली में हैं, पुडुचेरी जाएंगे। इसके अलावा तीसरा नाम प्रितर्षी P IAS हैं, पुडुचेरी से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। दिल्ली से राजेश कुमार IAS अगमुट 2014 काडर के, ये दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजे गए हैं। संदीप कुमार मिश्रा लक्षद्वीप से दिल्ली पहुंचे हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल IAS 2015 अगमुट काडर के, अंडमान और निकोबार से दिल्ली लाया गया है। अनिल बंका IAS हैं, अगमुट काडर 2015 के, दिल्ली में थे, अब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। YLN रेड्डी IAS हैं, पुडुचेरी से ताल्लुक, अगमुट काडर 2016 के, अब मिजोरम जा रहे हैं। पुडुचेरी से चंडीगढ़ मोहम्मद मंसूर L जाएंगे, IAS हैं, 2017 अगमुट काडर के। रुद्रा गौड़ हैं, IAS हैं, अगमुट 2017 काडर के, पुडुचेरी से लद्दाख इनको भेजा जा रहा है। और विवेक कुमार त्रिपाठी अगमुट काडर 2018 के, IAS हैं, दिल्ली में थे, मिजोरम जा रहे हैं। तो अब रुद्रा गौड़ PT जो IAS हैं लद्दाख जाएंगी पुडुचेरी से, जबकि 2 ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में, इनमें एक नाम गुरपाल सिंह का है, ये जम्मू कश्मीर में दिल्ली से तैनात कर दिए गए हैं। और तबादला इसी तरीके से अनिल बंका का हुआ है जो IAS हैं अगमुट काडर 2015 के, इनको भी दिल्ली से जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में 6 माह के वक्फे के बाद रिवायती दरबार मूव के मौके पर अपना दफ्तर दोबारा शुरू कर दिया है। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट दोबारा खुलना इंतजामिया के कश्मीर मुंतकिल होने का भी इशारा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की कारकर्दगी आइंदा 6 माह के दौरान गुड गवर्नेंस, अवामी खिदमात की फराहमी और मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी की सूरत में नजर आनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नेंस
को सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट या सरकारी दफातर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इजलास में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वुज़रा जिनमें सकीना ईतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा शामिल थे, वो आज इस इजलास का हिस्सा बने। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर व दीगर सीनियर अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपनी कारकर्दगी को सिर्फ इंतजामी दफातर तक महदूद न रखें, अवाम के दरमियान पहुँचने की भी कोशिश की जाए। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के पंथा चौक में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के दफ्तर और यात्री निवास के जारी तामीराती काम का तफसीली जायजा लेने के लिए साइट का मुआयना किया। इस मौके पर अफसरान ने उन्हें ब्रीफिंग की और 4 मंजिलों का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जिसके मतलब उनको इतला दी गई। बाकी 2 मंजिलों की जून के महीने के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकाम से बातचीत की और उन्हें यात्रियों की सहूलत के लिए कामों के पेशरफ्त को तेज करने की हिदायत दी। इस बीच CEO अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर अफसरान भी LG के हमराह मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी नाखुशगवार वाक़यात से इंसानी जानों का ज़िया हुआ। सरहदी ज़िला पुंछ में ज़िले की तहसील मंडी के दूर अफ्तादा इलाका सावजिया में पीर पंचाल की पहाड़ी से गिरने के बायस एक बकरवाल, ये जो खाना बदोश कुंबे के जो अफराद थे उनमें से एक ज़ख्मी हुआ और इसके साथियों ने इसे पहले कंधे पर उठाकर तकरीबन 7 घंटे का पैदल सफ़र करके अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया। ताहम 32 साला मोहम्मद सफ़ीर वल्द अब्दुल अजीज़ साकिन नौशहरा ज़िला राजौरी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। हम जा रहे थे क्रेस के इलाके में, फिर पंजाब जा रहे थे जामा गली से, वहाँ से गुजर के पैर फिसला तो उसकी वहाँ पे जो भी फ्रैक्चर हो गया, इसका लग गई, जख्मी हो गया। वहाँ से उठाकर बराड़ी लाया, वहाँ से मिला यहाँ पे इसकी बात है। हम जाते, इसका नाम मोहम्मद सफ़ीर नाम है जी सर, सफ़ीर नाम मेरा मोहम्मद ताज है। जनाब ये बकरी नाल जा रहा सी पीर पंजाल दे जमिया गली दे सुबह तो बर्फ सी, बर्फ में पूरा लगा सी, इसका पैर फिसल गया, रोड नाले में जा बजा, उसे मर गया। उत्ते असीं 4 बंदे सन, उत्ते बरियाली साहब जी दे को बंदे सन, उन्होंने साडी बड़ी हेल्प की थी। उन्होंने सानू पहुँचाया किते बरियाली ते SHO साहब चले गए, उन्होंने साडी बड़ी हेल्प की थी। एम्बुलेंस लेके उत्थे चले गए, उसे साडी डेड बॉडी चुकी ते इत्थे पहुँचाई पहुँचा। इत्थे भी डॉक्टरों ने साडी बड़ी मदद की थी और इमाम ने भी बड़ी मदद, साਡਾ बड़ा शुक्रिया तुम लोगों का। नाम है डॉक्टर मोहम्मद आजम, मेडिकल ऑफिसर DI स्पोर्ट्स। अभी 1 घंटा पहले आया था मोहम्मद सफ़ीर सन ऑफ अब्दुल अजीज़, एज 25 ईयर ओल्ड और नौशहरा। ये अपने शिप लेके कश्मीर की तरफ जा रहे थे और कहीं मंडी के ऊपर जो है ना पहाड़ी, वहाँ से सुबह 5:30 के करीब गिरा। गिरने के बाद इसको हेड इंजरी आई। हेड इंजरी के बाद इसको मंडी लाया, मंडी से यहाँ रेफर किया। जब हमारे पास पहुँचा गैस कर रहा था तो हमने कोशिश किया उसको बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेट अभी उसकी डेथ हो गई। मोहम्मद रफीक। जिला बारामूला में भी शाम देर गए एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक सड़क हादसे में एक नाबालिग बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट के साथ बात करते हुए कहा कि एक सरकारी मुलाजिम जो AE मैकेनिकल है डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे रहा है, जो नशे की हालत में अपनी गाड़ी चला रहा था और उसने ज़ोरदार टक्कर एक नाबालिग बच्चे को मार दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मौके से फरार होने की भी इस शख्स ने कोशिश की, जबकि पुलिस पार्टी ने इसके बाद पुलिस स्टेशन बारामूला में FIR दर्ज करके भी तहकीकाती अमल शुरू कर दिया है। ताहम बच्चे की हालत तशवीशनाक है, जिसे श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के साथ बारामूला से इरशाद भट्ट। चाहे हम
दीगर अजलाहों की बात करें, क्योंकि लगातार जो है ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स कॉलोनी कायल बाग के इलाके में एक रोड एक्सीडेंट में एक कमसिन बच्चा जो है वो ज़ख्मी हुआ। उसके बाद जो है फ़ौरन यहाँ पे मुकामी लोग पहुँचे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरानों के साथ साथ आला अधिकारी वो भी यहाँ पे पहुँच गए। फ़िलहाल उस बच्चे की हालत जो है वो नाजुक बताई जाते हैं, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है पहुंचाया गया। और फ़िलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यही वो कार है जो अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ से चली। हालांकि उसके बाद जो है ये एक्सीडेंट पेश आया। UP 70B और 3111 ये इसका ज़ेर नंबर है, और बताया जाता है इसमें वाइन की जो बोटल्स हैं, शराब की जो बोटल्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि दिन दहाड़े जो है इस तरह के मामला जो हैं वो पेश आते हैं। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जो है ये एक्सीडेंट पेश आया इस कायल बाग के इलाके में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकामी आबादी के लोग भी पहुँच गए। सदर थाने के जो SHO हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए, DYSP हेडक्वार्टर वो भी यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद हैं। फ़िलहाल यहाँ के जो मुकामी लोगों के साथ साथ एक सीनियर सहाफ़ी, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। गुलजार साहब, आप मुझे बताइए, ये जो रोड एक्सीडेंट लगातार यहाँ पे हो रहे हैं और कारण क्या है, वजूहात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि रोड जो इस सेफ्टी को जो देखते हैं, रोड सेफ्टी को देखते हैं या ड्राइविंग को देखते हैं, वो कई डिपार्टमेंट से है। इसके लिए यहाँ पर हमारे ARTO ऑफिस भी है, हर ज़िले में है, और इसी तरह RTO कश्मीर भी है, और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है और लोकल पुलिस भी होता है, जो इस रोज़मर्रा के जो हादसा जो है उसको रोक लगाने के लिए वो दिन भर खड़े रहते हैं और चेक करते रहते हैं। लेकिन ऐसे हादसा जो महलों के अंदर, बस्तियों के अंदर रोनमा हो जाते हैं, ये लापरवाही होती है। लेकिन लापरवाही की इस आज की जो हद है, वो मैंने देखा कि इस गाड़ी में 2 शराब की बोतलें भी मौजूद है। इसका मतलब कि उसने आधी बोतल खाली करके नशे की हालत में वो था, तेज़ रफ्तारी तेज़ मोहल्ले के अंदर जो सिर्फ 8 फुट या 10 फुट का रोड है, इस रोड पर वो बहुत तेज़ रफ्तारी से अपनी गाड़ी चला रहा था, और यहाँ पर एक 12 साल बच्चे को उसने शदीद तौर ज़ख्मी कर दिया है। लेकिन ऐसे हादसा बहुत जगहों पर हो रहे हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, और नशे की हालत में गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, जबकि जो आला अधिकारी हैं या जो महकमे जात है जो इसको कंट्रोल करते हैं, हादसा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो देखा गया है यहाँ पर, इस गाड़ी में 2 शराब की बोतलें मौजूद है, और शराब की हालत में वो आधी बोतल उसने खाली की है, और वो पी कर था, और उसने तेज़ रफ्तारी की हालत में एक कमसिन बच्चे को यहाँ पर टक्कर मारकर उसको शदीद ज़ख्मी करके अस्पताल पहुँचा दिया। जाहिर सी बात है, अस्पताल में मैंने डॉक्टर के साथ बात की है, तो उनका कहना है कि बच्चे की हालत थोड़ा नाजुक है, उसको हम रेफर करने जा रहे हैं अब फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। प्रोफेसर है वहाँ पर न्यूरो सर्जरी के, उनके साथ बात की है, डॉक्टर हमाम साहब के साथ। उन्होंने कहा कि इसकी हालत, इसको थोड़ा बहुत कुलाट हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, उसको इस वजह से वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा इस वक्त सिक्किम इंस्टीट्यूट में। ये सर के अंदर ही है, और जाहिर सी बात है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उसको फ़िलहाल सिक्किम रेफ़र करना है। बच्चा यहाँ पर सड़क, अपने मोहल्ले के अंदर सड़क पर निकला था किसी काम के घर से, 12 साल बच्चा है, किसी काम के घर से निकला होगा, या किसी जगह माँ ने भेजा होगा या बाप ने भेजा होगा, तो वापसी पर बेचारा ज़ख्मी हालत में वापस जाने के बजाय अस्पताल पहुँच गया। शाह फैसल या फैसलाबाद, बटमालू श्रीनगर के लोगों ने सड़क की मरम्मत और ट्रैफिक निज़ाम के लिए बैरिकेडिंग की मांग करते हुए कहा कि इलाके में राब्ता सड़क काफ़ी खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मरूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाके की तरफ जाने पर सड़क पर बड़ी गाड़ियों से न सिर्फ रोड की हालत काफ़ी ख़राब हुई, बल्कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। उन्होंने हुकाम से मांग की कि इस ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए बैरिकेडिंग की ज़रूरत है और राब्ता सड़क पर मरम्मत की जाए, ताकि इलाके के लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दुचार ना होना पड़े। दोन महल कनेक्ट करान कॉलोनी बे फिरदौस साहबस कनेक्ट स्कूल पे 2 मैरिज हॉल ये पे यानी ये स्कूल बिचार नान गाड़ दूर मामूली दूर पे यमन खसान छिक विक गसान बिचार वापस पे स्कूल पे लिहाजा गवर्नमेंट अपील करान कि यह त्रो कह करो यह सड़क करो ठीक बच्चे गाड़ी पकान यप रोड खराब करान सरकार अगर बैरिकेड लगावन तो मुमकिन लक्ष्य गाड़ियां थवान बड़ी कर बंद रोड ऑलरेडी बैरिकेड लगे
दोयो साइडो पत वार वार यम सात ड्रेन बने नव सह गो डिमोली पत बनो ना गवर्नमेंटन वापस तम बैरियर कह विद द रिजल्ट यम स्कूल गाड़ी तम यपरी शॉर्टकट मारान तम पन तेल बचाने खतर यपरी मकान शेक गसान तम सात तो बे गो यह रोड तह खराब वन प्रॉब्लम कह मगर ये तल कनत ड्रेन सो यम सात डैमेज गस ये पे महलस पे परेशानी तुल खबर कर गो पोतुस ठीक कर 3-4 लट वुक तान कोर्मुत दरखास्त दीतो लगत बैरिकेड ये बे शीतो यह रोड वोड वन अब यह रोड गुन ठीक तो बे बहुत ज्यादा हम जब स्कूल से आते हैं हमें फिर असेंबली में मिस हो गई होती है फिर हमें काम भी नहीं लिख पाते हम पूरी कपड़े वगैरह तो नहीं खराब हो जाते हैं जब आप यहाँ से चलते हैं। हाँ। गर्दो गुबार है काफी ज्यादा। हाँ। आप चाहते हैं कि ये रोड ठीक हो जाए। हाँ। फिर हमें ये भी होती है। जनूबी कश्मीर के त्राल गुलशनपुरा इलाके में लोगों ने जारी सड़क की कुशादगी के काम में मुबैना जानबदारी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है और दावा किया कि कुछ मखसूस घरों के ढांचे गिराए जा रहे हैं जबकि दीगर को छोड़ दिया गया, जिससे इलाके में उलझन और मकामी लोगों में बेचैनी पैदा हुई है। मुतासरा लोगों ने बताया कि मुतलका महकमे ने उन्हें सड़क की कुशादगी के लिए कुछ ढांचे हटाने के लिए कहा, लेकिन आसपास के दीगर घरों को इस कार्रवाई से अलग थलग रखा गया। लोगों ने फौरी तहकीकात और हुकाम से मुतालबा किया कि इस अमल को मुनसिफाना और बगैर किसी जानिबदारी के मुकम्मल किया जाए। एक्चुअली दलील R&B यह रोड आमुत ये मैगडमाइज कर कर कोर स्टार्ट ये हेर पे तो यमो त्रो मगर यह रोड अड़वते तथस यल तम पे कर तम पे योतनस मेन रोडस पे अत पे बे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तल गति योतस तान कोर यह रोड अम पे डायरेक्ट खुदनस सनिस नश वत मजबाग यमो सनिस बाथरूम नहनत मे वो मे दोक तुम करो गो बाकिस यह करो तुम बोन पे यह कम्प्लीट वो अस नश तान तो पे काल करो कह क्या हूँ यह जुगाड़ तो थो बाथरूम वाथरूम बन मगर यमो दोप ना ये यतनस वनकस त्रावक तेल त्रायन बाकी तो यमो न्यू जबरदस्ती तथनस बाथरूम वालित योर कड़ यमो मिल्कियत जमीन योर कड़ यमो मिल्कियत जमीन हेर कड़ यमो जमीन मगर ये जमीन हेकन कड़ित टोटली कहें यमो कर खाली अस दोन गरन बाकी कोर बाकिस दोप दोप बस बाकी रोड ठीक बाकिस जरूरत कह सन अपील या कड़ो रोड तो तेल कड़ो सारे न तो क्या मतलब गो द्राय रात नीच नबर तमिस डोल गोड़े बह गोस दरबदर मकानस तह कून तैयार वसमस तो दियो मान तो नजर सह तैयार अगर यमो मे तुल बहन मे तुल मे वोन इन तुम तुलु मे दोप तुम तुलु मगर इन इंसाफ कर चपर तुलन मे क्या गो ना इंसाफी बह यह गवर्नमेंटस अपील कर कि अगर इंसाफ करो मे पे कर इंसाफ अगर तुलु दशवें साइडो तुलतो तुम क्या मजबाग तुलने तुम क्या करनोस बह बाथरूम नश प्रेथ कुन नश बह गरीब मे आंगन तो यल अगर मान शामस कह जानवर यी मे लकट बच्चे खतरा बह हकी तुम दियो पान तो नजर तथन क्या पन जिला डोडा के भलेसा के लोगों ने इलाके में केंद्रीय विद्यालय के खुलने पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी बरसों पुरानी मांग थी जो बिलाखिर पूरी कर दी गई है। रुकने असेंबली दिलीप सिंह परिहार ने क्लासेस शुरू करने का भी ऐलान कर दिया, जिससे मकामी बच्चों को मयारी तालीम मिलने में मदद मिलेगी। 1 माह के अंदर पहली से 5वीं की क्लासें शुरू हो जाएंगी, जिससे मकामी लोगों बिलखुसूस नौजवानों को बराह रास्त फायदा होगा। शहरियों ने इस इकदाम के लिए इंतजामिया और रुकने असेंबली भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार का शुक्रिया अदा किया, जो भलेसा के तालीमी निज़ाम में एक संगे मील साबित हुआ है। कई सालों से जिसकी भलेस वालों की ओर से जिसकी मांग थी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है वो भलेस में खुलना चाहिए, और काफ़ी मुझे लगता है 5-6 साल बाद जो है ये खुशखबरी भलेस वालों को आज ये मिली है कि चंद दिनों के अंदर जो है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है वो यहाँ के जो विधायक हैं श्रीमान दिलीप सिंह परिहार जी, उनको जाता है कि जिन्होंने कड़ी मेहनत और उससे ये जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है यहाँ पे ओपन होने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करूँगा और जो केंद्रीय विद्यालय की जो पूरी टीम है उनका भी धन्यवाद करूँगा। और
खासकर यहाँ पे जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने में योगदान दिया है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये ठीक करवाने में जिनका योगदान है उनके लिए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनको सशक्त रूप से किस तरीके से यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं जो जल्द से जल्द स्टार्ट हो, इनका मैं जो केवी स्कूल की जितना भी जो कमेटी है उनसे गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे इनकी जो क्लासेस हैं उनको स्टार्ट किया जाए। जी मैं आपको बताऊं, ज़िला डोडा की अगर बात की जाए, भलेसा एक ऐसा एरिया है जहां के इस वक्त दो MLAs हैं जो असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक देरीना मांग थी यहाँ लोगों की, क्योंकि ये एरिया जो है मैं आपको बताऊं लगभग 1.5 लाख को रिप्रेजेंट करता है। 1.5 लाख लोग इस एरिया में रहते हैं और यहाँ एक देरीना मांग लोगों की ये थी कि यहाँ जो है यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल होना चाहिए। मैं MLA भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक डाउन टू अर्थ लीडर हैं, एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उधमपुर से, उनसे मिलके जो है ये स्कूल यहाँ लाया। क्योंकि इस स्कूल को लाने में सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कूल होता है और इसमें जिस किस्म की बच्चों को तालीम दी जाती है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड तालीम होती है, बड़ी यूनिक एजुकेशन होती है। तो मैं एक बार फिर यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो हमारी असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस भद्रवाह भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, दलीप सिंह परिहार जी, उनका दलीप सिंह परिहार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि यहाँ के बच्चे जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, ज़िला डोडा जो है लगभग 70 या 80% एरिया जो है वो देहाती एरिया है, रूरल एरिया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ के बच्चे भी अब शहरों के मुकाबले में, जो शहरों के बच्चे हैं, जो शहर में बच्चे रहते हैं, उनके मुकाबले में उन का मुकाबला करेंगे और नेक टू नेक जो है उनके साथ कंपटीशन करेंगे। और उम्मीद की जाती है कि यहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा KS बच्चे निकलेंगे, IPS निकलेंगे, IAS निकलेंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं हिंदुस्तान लेवल पे जो है, इंडिया लेवल पे जो है वो पास करके इस भलेसा वस्ती कश्मीर की ज़िला बडगाम चाडोरा की बूंद सुरस्यार कल्तरे के इलाके में सालाबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज महकमा हॉर्टिकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और किसानों व बाग मालिकान से बराह रास्त मुलाकात के दौरान बातचीत की। इस गुफ्तशनीद के दौरान उन्होंने बाग मालिकान को अहम और मुफीद मशवरे दिए ताकि वो मजीद नुकसान से बच सकें। इस मौके पर उनके हमरा चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बडगाम के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुतासरा खानदानों या काश्तकारों को हुकूमती सतह पर हर तरह की मदद देने का भी यकीन दिलाया गया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पगूनी, खंदरो, अच्छाबल और इसके मुतसल इलाकों के रहने वाले लोगों ने शिकायत की कि अगरचे इंतजामिया ने बच्चों की खेल कूद की सरगर्मियों के लिए एक खेल का मैदान दिया था, ताहम वो ग्राउंड काबिल इस्तेमाल न होने की वजह से बच्चों को खासकर खेल कूद की सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने रुकन असेंबली और ज़िला इंतजामिया के अफसरान से अपील की कि वो इस प्ले ग्राउंड को पाए तकमील तक पहुँचाने और इसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ठोस इकदाम उठाएं ताकि वहाँ बच्चे आराम से खेल कूद की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। याद रहे कि चंद माह कबल इस खेल के मैदान पर काम शुरू हुआ था, ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इस पर काम रोक दिया गया है और अब इसकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती चली जा रही, जिस पर मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गुजार जनाबेली वीडियो सोबन थे ACD सोबन थे यमो जन मतलब ये स्टेडियम बनाने खतर इजाजत दिसाव तो मगर यह गो पूर कह यह गो लास्ट वरी किस लास्ट किस ये रेतस मज तो पे मौसम खराब रूद शीन
तो यह रूद पेंडिंग जनाब। वन छुस बह गुजारिश कर पन्नस BDO साहबस ACD साहबस कि यह पेंडिंग रूदमुत स्पिलओवर अख दी सह बे कतन कह एनोनस तो अह बन जान स्टेडियम ये ताकि बचन हंद खतर क्या बच्चे दीन दुआ यम जन आज नशस कुन लगित बाकी बुर कामन कुन लगित तम फेरन ये गिंदन असन तो हान गक जनाब अली मुर्शिद जी आवा जनाब। लारमी साहबस बह गुजारिश कर जबरदस्त गुजारिश बस दपान तमिस पन्नो मतलब फंडसों मज गोस ये कह ना कह बच्चन हंद खतर ताकि लारमी साहबन तराहो शुक्रगुजारी अदा जनाब। मगर वन मोदबान गुजारिश कर खास कर ACD साहबस पन्निस BDO साहबस कि अस दी तो जो सोन बच्चे नशा ड्रग्सस कुन लगन तिज कमांडेंट सबन इजाजत यह स्टेडियम बनाने खतर बहुत बे ACD सबस BDO सबस गुजारिश कर DC सबस गुजारिश कर फंडस कम अगर मेहरबानी कर फंडस हुर्राहन बे थाहन सुपर अवर थाहन नो एस्टिमेट बनहस गो इंशाअल्लाह रहमान आजाद। चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम अब तक में आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।